निर्विकार निर्गंध सदाशय गोपरिशोए दैत्य दिव्यधारी उद्गोलकयोनि देहारण मंगलकरण दैत्यावत शेष युगावत दास श्री गुरुवर के तभी साथ कहते हैं भव विलंबे वास में भव फूलन की मास ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतम चले निराश भवर जाल पुजाल है बूढ़े बहुत अचेत काहे कबीर के वांच हैं जाके हृदय विवेक भवर विलंबे वास में भव फूलन की वास भवर भवर का तात्पर्य है यहाँ पर भावरे भावरे काले काले रंग के होता है। कभी कहते विलंबे विलंबने का तात्पर्य है विलंब जाना भूल जाना वहां जाकर के फूलों की बगीचा में रम जाना। तो भावरे जो थे बगीचे में फूलों में जाकर के रम गए भूल गए विलंब गए बहुत फूलों की पास रंग बिरंगे बगीचे में फूल लगे हुए थे उन फूलों के पराग रस लेने के लिए सारे भावरे फूल गए ऐसे जीव विलंब के विषय में अंतम चले निराश कवि साहब कहते हैं कि ऐसे ही संसार के सभी जीव संसार रूपी बगीचे में आकर के विलंब गए भूल गए संसारिकता के रस ले लेकर के संसारिक प्राणी पदार्थों धन ऐश्वर्य पुत्र परिवार जमीन मकान दुकान जो भी उनके आकर्षण के केंद्र में है उन सब में वो क्या कर रहे हैं विलंब है। मनुष्य का मन ही भावरा और मनुष्य का मन भावा धन में विलंब रहा है पद में विलंब रहा है प्राणी में विलंब रहा है पत्नी पति में विलंब रहे हैं और पुत्र परिवार में विलंब रहे हैं जमीन जायदाद में विलंब रहे हैं विलंबने का तात्पर्य गम है। जमीन जायदाद उपयोग की चीजें हैं समाज के लोग परिवार के लोग सहयोगी हैं विलंबने के लिए नहीं। आदमी का मन जितना विलंबता है उतना ही आदमी बेभान होता है आदमी का चित्त बेभान हो जाता है और अंत में क्या होता है अंतम चले निराश अंत में उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। यदि कोई जाता कुछ जाता तो भी काम बनता लेकिन साथ में कोई किसी का नहीं जाता। अब कोई कह सकता है कि हमारे साथ नहीं जाएगा तो बड़े बड़े पुरुषों के साथ गया होगा। तो देख ले महाराज श्री राम के लिए रूप गोस्वामी ने लिखा है यदुपते पावतो मथुरापुरी रघुपते पावतोत्तर कोशला इति विचिंतमनः सुस्थिरं नस्थिरं जगत इत्येव धारये। यदुपत का तात्पर्य है श्री कृष्ण महाराज के ऐश्वर्य मथुरा का ऐश्वर्य द्वारका का ऐश्वर्य और उनका बल वैभव और बुद्धि आज कहाँ है उन्हीं के समय में नष्ट हो गया था। उनके परिवार के लोग आपसी कलह करके मर गए उन्हीं के सामने उनका ऐश्वर्य क्षीण हो गया था। और रघुपति उत्तर कौशला रघुपति अर्थात महाराज श्री राम के उत्तर कौशल अर्थात अयोध्या का ऐश्वर्य और अयोध्या का उनका वैभव प्रसिद्धि सब कुछ उन्हीं के आंखों के सामने समाप्त हो गया। जैसे ही लक्ष्मण सदु में प्रवेश करते हैं उसी के साथ साथ वो भी विलाप करते हुए सदु में प्रवेश कर जाते हैं और साथ ही पूरी अयोध्या नगरी भी सदु में प्रवेश कर जाती। वहां का वैभव का उपभोग करने वाला संरक्षण करने वाला कोई प्राणी भी नहीं है। तो जिन महापुरुषों को कहते हैं कि बड़े बड़े भगवान के रूप में मानते हो उनका ऐश्वर्य उनके साथ नहीं गया साथ नहीं दिया तो तुम और हम किस खेत के मुनि हैं।
आदमी इतनी बेभानी में जीता है, इतना अहंकार करके जीता है कि पूछो मत। इसलिए कभी से आपको कहना पड़ा, भोला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भोला डोले सो घर माही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती में से दियो घरेरा जंगल कियो बसेरा। गांधी गांधी खर्च नहीं कटियो बहुरे कियो बेरा, बीवी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नावन सूत अर्जुन सूझे जन्म जन्म पूछेगा, कहानी कबीर सुनो भाई साधो कठिन काल को घेरा। ये कठिन का काल का घेरा तुम्हारे पीछे पीछे लगा हुआ है, और जब कठिन काल का घेरा लगेगा पड़ेगा तब पछताते पछताते जाना पड़ेगा। किसी का ऐश्वर्य कभी भी साथ नहीं जाता है, फिर भी आदमी जब तक जीता है तब तक मेरा 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 है करके मोर जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मिट्टी के नीचे पड़े पड़े सड़ता है, जब तक जीता है मेरा है मेरा है। अब कोई कुछ कर दिया तो मानता है मेरा है, तूने कैसे कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। आंख दिखा करके आदमी आंख करे करके घमंड में बोलता है, और राजनेताओं की बात तो और देख लो, पद पा गया तो आंख करे कर दुनिया के जनता को, देश की जनता को मिट्टी में मिलाने के लिए सोचता है। अरे धरती कितने दिन रहेगी, पर कितना दिन रहेगा, अधिकार कितने दिन रहेंगे, लेकिन अहंकार और घमंड में ऐसे चूर ढूंढते हैं कि पूछो मत, सदा सदा रहने वाला। एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ से मक्खी भी नहीं हाँक सकेगी, लेकिन घमंड इतना रहता है कि पूछो मत। और जो ज्यादा घमंड में चूर होता है उसका अंत ऐसे बीतता है कि मक्खी हाँकना तो दूर, करवट बदलना भी मुश्किल हो जाता है। घमंड जो भी करता है इसी जीवन में उसकी मिट्टी पलित होती है। इसलिए अहंकार घमंड का त्याग कर राजनेताओं को जीना चाहिए, नहीं तो दुर्दशा ऐसी होगी कि रोते नहीं खत्म होने वाला। अधिकार पद का दुरुपयोग करके किसी को सताकर, किसी को दबाकर, किसी को मारकर कोई आदमी आज तक सुखी नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य आदमी अहंकार में टेढ़े टेढ़े चलता है। कभी शायद कहते हैं अंतम जले निराश, अंत में आदमी निराश होकर जाता है। भवभूति ने भी महाराज श्री राम के लिए लिखा हुआ है, जीवेश तात्पादेषु नूतने दार्शक रहे, मात्र विचिंत मनानाम तेरी नो दिवसों गता। वह नहीं रह गया। राम कह रहे हैं, राम के मुख से कहलाया गया है, भवभूति एक विद्वान हुए, उन्होंने उत्तर रामचरितम नाम के ग्रंथ लिखा हुआ है, महाराज श्री राम के जीवन चरित्र को उकेरा है। और उत्तर रामचरितम में लिखा है, जब लंका विजय के पश्चात राम अयोध्या आ गए थे, अयोध्या आने के पश्चात उनके जीवन चरित्र को अयोध्या नगरी में चित्रित किया गया था, चित्रकारी के द्वारा। राम लक्ष्मण सब भाई मिलकर के घूम रहे थे, चित्रकारी देख रहे थे, और राम चलते 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 जाकर के एक चित्र के सामने जाकर के रुक जाते हैं और थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। तब लक्ष्मण उनसे पूछते, भैया अभी तक तो आप हंस रहे थे, बोल रहे थे, चित्रकारियों को देख करके आनंद मना रहे थे, लेकिन आज इस चित्र को देख करके अचानक आप मौन हो गए और थोड़ा सा चेहरा आपका लगता है उदास हो गया, ऐसा क्यों? तब महाराज श्री राम ने कहा, जीवेश तात्पादेषु नूतने दार्शक रहे, मात्र विचिंतमानानाम तेहि नो दिवसों गता। पिताजी जीवित थे, जीवेश तात्पादेषु, तात का तात्पर्य होता है संस्कृत में पिताजी। जब पिताजी जीवित थे और नूतने दार्शक रहे और चारों भाइयों की
शादी विवाह हुआ था तो नई नई वधुएं घर में आई हुई थी। अब उनकी भविष्य के लिए, उनके भविष्य सुखद कैसे हो और सुखी और संपन्नता से कैसे बीते, इस बात को लेकर के माताएं इस बात को लेकर के चिंतित थी, सोच में पड़ी हुई थी कि हमारे बच्चों का जीवन आगे भविष्य कैसे अच्छा बने रहे। इस बात को लेकर के माताएं चिंतित थी। 9 दिवसों तक आज वो दिन नहीं रह गए। 9 दिवसों तक आज वो दिन नहीं रहा, सब के सब समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है अयोध्या का वो ऐश्वर्य आज भी नहीं है, लेकिन जो आदमी आज धरती में बैठा हुआ है, इतना अहंकार और घमंड में ऐंठ कर चलता है, लगता है कि पूरे भारत को मिट्टी में मिला दे। इतना घमंड और अहंकार किस काम का? किसी का ऐश्वर्य कभी सदा सदा रहने वाला नहीं। इसलिए समझना है, जागना है, चेतना है, किसी के साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। चाहे जितना विलंब लगाओ, चाहे जितना रस लो, चाहे आनंद लो, चाहे ऐश्वर्य गाटो, कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये जिंदगी कैसा है? जिंदगी तो एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये घर बदलना नहीं होगा। जो भी घर बना होता है, किराए के मकान को उसे बदलना पड़ता है समय समय से। ठीक वैसे ही हम आपका शरीर भी एक किराए का मकान है, स्थायी मकान नहीं है। जरा से गौर करें तो पता चल जाएगा इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मेरा नाम की वस्तु नहीं है। इस शरीर को जन्म दिया किसने? माता पिता ने जन्म दिया। इस शरीर का अधिकार तो माता पिता पर है, और माता पिता ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, और शिक्षा किसने दिया? शिक्षा जिसको दी और विद्या को लेकर के अहंकार करते हैं, वो बुद्धि और विद्या किसने दिया? उसका विकास किसने किया? गुरुजनों ने किया, विद्यालय में टीचरों ने किया। लेकिन घमंड करता है आदमी, विद्या को पढ़ करके विद्या का घमंड करता है, बल पा करके बल का घमंड करता है, और ऐश्वर्य पा करके ऐश्वर्य का घमंड करता है, पद पा करके पद का घमंड करता है। सब कुछ 4 दिन में छीन होने वाला है। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मौत में आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं निकलता सुनहरा। पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। ये संसार की वास्तविकता है, ये संसार का नियम है। कोई भी चीज स्थिर और स्थायी रहने वाला नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी प्राणी का, किसी भी धन का, किसी भी उपलब्धि का, बुद्धि का, बल का, ऐश्वर्य का घमंड करना, ये क्या है? उसमें रस लेना है। जैसे भौरा रस लेकर के उसमें पिघल जाता है। अब होता क्या है कि भौरा था, भौरे प्रायः फूलों में जाकर के पराग लेते हैं। पराग लेने के लिए भौरा चला गया कहाँ? तालाब में चला गया, सरोवर में चला गया। सरोवर में कमल खिले हुए थे, और जहाँ कमल होता है तो कमल की सुगंध खूब होती है, उसमें पराग भी खूब होता है। अन्य फूलों में तो पराग कम होता है, लेकिन कमल के फूल में पराग ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो भौरा जाकर के कमल के फूल में पराग लेने लगे। संध्या का समय था, पराग लेते लेते उसे लगा कि संध्या हो गई, लेकिन इतना आनंद आ रहा था पराग लेने में, रस लेने में, कि भौरे को लगा पता का समय का पता नहीं चला। संध्या होने लगी और कमल का फूल प्रायः संध्या समय आते ही संपूर्ण हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कमल का फूल संपूर्ण हो गया। धीरे धीरे भौरा पराग ले रहा था
एक कमल के फूल में, और फूल संपूर्ण हो गया, बंद हो गया। अब कमल का फूल बंद हो गया तो भंवरा सोचता है कि रात्रि में तो कहीं सोना ही सोना है, रात्रि विश्राम, कमल का फूल, कोमल कोमल सैया, इसी में रात्रि विश्राम किया जाए। मन में उसका हुआ। अब इतना भंवरा होता है, लकड़ी को भी छेद कर देता है, उसका दांत इतना कठोर होता है, लकड़ी में तुरंत 2 मिनट में वो छेद कर देता, 2 मिनट के अंदर वो छेद कर देता। लेकिन कमल के फूल को वो छेद करके निकल नहीं पाया। छेद क्या करना, उड़ता हुआ कमल का फूल, पत्ती पंखुड़ी अपने आप उड़ जाती, लेकिन भंवरा उसमें आनंद लेकर के सो गया। रात्रि के अंतिम पहर में हाथियों का झुंड सरोवर में जल पीने के लिए आया, पानी पीने के लिए निकला। अब पानी पी करके तालाब में, सरोवर में घुस करके कमल के फूल और नालों को निकाल उखाड़ करके उद्रस्त करने लगे, चबा करके पेट में डालने लगे। भंवरे सब के सब कमल के फूल के सामने क्या हो गए, हाथी के पेट में उद्रस्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, इतना कठिन से कठिन कठोर लकड़ी को छेदने वाला भंवरा कमल के फूल में रस लेने के चक्कर में प्राण से हाथ उसे धोना पड़ा। ठीक वैसे ही संसार के सभी मनुष्यों का मन भंवरा बना हुआ। संसारिक ऐश्वर्य में, धन में, पद में, प्रसिद्धि में, जमीन में, जायदाद में, पुत्र में, परिवार में, पद में, अधिकार में, गद्दी में, और जो भी रस लेता है अंतिम उसका परिणाम दुखद होता है। कभी शायद कहने का सार भाव यही है, गिलो मत, भटको मत, भूलो मत, उलझो मत, और अज्ञान के रसा में पड़ करके सोओ मत। ये मन भावना को जागृत करो, ज्ञान में, भक्ति में, संयम में, साधना में, तो तुम्हारे अंदर का राग, अंदर का मोह कब हो। कभी कहते भव विलंबे वार में बहुत उलट की बात, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतम चले निराश। अंत में निराश होकर के संसार से जाना पड़ेगा। फिर में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। न विद्या काम आएगी, न बुद्धि काम आएगा, न धन काम आएगा, न ऐश्वर्य काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, आपके अंदर यदि परम बुद्धि है, अनविक्षिकी विद्या है, आत्मबोध है, तो वही काम आने वाला है। आज प्रायः परम बुद्धि रखना लोग नहीं चाहते, जबकि परम ज्ञान, आत्मज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है, महर्षि क्या कौटिल्य की ग्रंथ है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रांजल ग्रंथ है। अर्थशास्त्र आज के कौटिल्य जी ने कहा जाता है, वो तो लुच्चा और पंगा है, लेकिन जो कौटिल्य थे वो नीति निपुण थे। तो उन्होंने कहा है, प्रदीपम सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्माणाम, आश्रय सर्व धर्माणाम, स्वशत अन्वेक्षिकी मतः। सारे ज्ञान का प्रकाशक अन्वेक्षिकी विद्या है। संसार में जितनी भी विद्या है, जितना भी ज्ञान है, उन सबका प्रकाशक अर्थात मूल स्रोत अन्वेक्षण विद्या, अर्थात परम विद्या है। अर्थात श्रेष्ठ विद्या कौन सा है? जड़ चेतन की परख करने वाला विद्या ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। प्रदीपा सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्माणाम, सारे कर्मों का उपाय, साधन बताने वाला अन्वेक्षिकी विद्या है। कैसे कर्म करने से मनुष्य का जीवन अच्छा बनता है, किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य का जीवन पतन के गर्भ में जाता है, सबको बताने वाला कौन सी विद्या है? अन्वेक्षिकी विद्या है, परख विद्या है। जड़ चेतन की परख करके आत्मज्ञान देने वाली विद्या ही अन्वेक्षिकी विद्या है। आश्रय सर्व धर्माणाम, सभी धर्मों का आश्रय क्या है? सभी धर्मों का आश्रय ही अन्वेक्षिकी विद्या है, परख विद्या है।
श्वसत अन्वेक्षति मता, इसलिए अन्वेक्षति विद्या शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, सदा सदा शाश्वत अन्वेक्षति विद्या। हर आदमी परीक्षा करता है, कपड़े की दुकान में जाता है तो ऐसा नहीं है कि दुकानदार उठाया उठा के चल गया, देखता है, परखता है, अरे 50 रुपये 40 रुपये की हंडी खरीदता है वो भी परखता है। फिर आदमी क्या करता है, हम बाल्टी नहीं बने, अरे परखने का काम तो हर क्षण करता है। आदमी आदमी को परखता है, प्राणियों को परखता है, घर मकान दुकान को परखता है, सामान को परखता है। नहीं परखता है तो अपने आप को नहीं परखता, नहीं परखता है तो चेतन आत्मा को नहीं समझता, नहीं परखता है तो लोगों के व्यवहार को नहीं परख पाता। जहां परख करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, अपने आत्मस्वरूप की पहचान करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मैं किस लिए संसार में आया हूं और इस संसार में आकर के मैं क्यों बधा हुआ। इन सब बातों पर आदमी विचार नहीं करता है, परख नहीं करता है, इसलिए संसार के प्राणी और पदार्थों में विलंब जाता है। इसलिए अन्वेक्षण करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि अन्वेक्षिकी विद्या सर्वप्रथम है। ऐसे प्राचीन काल में विद्या 4 मानी गई थी। अन्वेक्षिकी विद्या सर्वोपरि था और उसके पश्चात त्रय, वार्ता और दंड। त्रय का तात्पर्य होता है वेद। पहले वेद 3, 2000-2500 वर्ष के पूर्व 3 ही वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की रचना बाद में की गई, इसलिए त्रय कहा जाता है। इसलिए रावण की जब विशेषता बताई जाती है तो कहते हैं तीनों वेदों के प्रकांड पढ़ने, चारों वेदों के नहीं कहा जाता, पहले वेद 3 ही, इसलिए उसे त्रय कहा जाता है। तीनों वेदों का ज्ञान तो त्रय ज्ञान। वार्ता, वार्ता का तात्पर्य होता है व्यवहार धंधा संबंधी ज्ञान, व्यवहार संबंधी ज्ञान। और दंड, दंड का तात्पर्य होता है कानून विधान का ज्ञान। तो ये कानून विधान तो दंड संहिता के लिए लगता है, व्यवहार के लिए व्यवहार वार्ता विद्या लगती है और त्रय कांड के लिए लगता है। लेकिन आत्मज्ञान के लिए, परख के लिए अन्वेक्षिकी विद्या भी श्वसन होता है, शाश्वत होता है। तो कभी साथ करते हैं तो परख न होने के कारण से आदमी आज संसार में भटक रहा है और भटक करके उसका जीवन नरक हो रहा है। अगली शादी में कभी साथ कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भंवर जाल उजाल है पूरे बहु खचे, काहे कबीर ते बांझ है जाके हृदय विवेक। भंवर जाल, भंवर जाल का तात्पर्य यहाँ पर अभी पहले साथी में पता चला भंवर का तात्पर्य भंवरा, और दूसरी साथी में भंवर का तात्पर्य है जल में उठने वाली तरंग, तरंग नहीं भंवरा। भंवर उठते हैं जैसे नदी में जल की धारा तेज बहती है तो गोल 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 पानी की धारा घूमने लगती है, और जब पानी की धारा गोल गोल घूमती है तो वहां गड्ढा हो जाता है, पानी की गति जो है नीचे की ओर होती है। जहां पानी नीचे बहता है, गिरता है, वहां पर ज्यादा प्रायः भंवर उत्पन्न होता है। और भंवर में यदि कोई आदमी पड़ गया तो फिर बचने की संभावना नहीं होती। धारा में पड़ा हुआ आदमी तो बच सकता है, निकल सकता है, लेकिन पानी की धारा में भंवर उत्पन्न हुआ है, उसमें यदि पड़ गया तो थोड़ा ही पानी क्यों न हो, आदमी का बचना मुश्किल होता है, क्योंकि उस पानी की गति नीचे की ओर होती है। वही बात कवि साहब बताना चाहते हैं। भंवर जाल और जाल है, एक भंवर का जाल है और दूसरा बगुले का जाल। बगुला, बगुला कब होता है, एक आंख बंद करके या दोनों आंख बंद करके एक कान ऊपर करके ऐसे लगता है हम ध्यान में बैठा हुआ, और जैसे मछली आती है मछली को गट से चोंच में लेकर के निगल जाता है, काल के समान खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही न समझ में आने वाला जाल झीनी मार। यहाँ पर तात्पर्य है, भंवर जाल का तात्पर्य है
मोटी माया और बहुजाल का तात्पर्य है झीनी माया। कभी चार में और भी कहा है, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर और या झीनी सबको खाए। मोटी माया सब तजे, जितने भी साधु सन्यासी आश्रम बना करके घूम रहे हैं, मोटी माया तो छोड़ दिए, धन परिवार पुत्र छोड़ दिए और मोटी माया में पड़े हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे। और रामदेव बाबा है, हम अपने पास चार्टेड प्लेन भी रखते हैं, जो आश्चर्य लगता है। अब इधर कह रहे सन्यासी हूँ, अब सन्यासी को चार्टेड प्लेन की क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, इसको चार्टेड प्लेन चाहिए। अब फिर कह रहे हैं कि हम सन्यासी भी हैं, सन्यासी है कि सत्यानाशी है, कहने में आश्चर्य लगता है। सन्यासी का लक्षण ही अलग होता है। तो कहने का तात्पर्य है, दुनिया के लोग मोटी माया का तो त्याग कर देते हैं, घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, लेकिन धर्म का, विद्या बुद्धि अधिकार और ज्ञान का, संन्यास का अहंकार लेकर के घूमते हैं। बहुजात को समझना बहुत कठिन होता है। किसी के हाथ में, पैर में हथकड़ी और बेड़ी लगा हो लोहे का, तो आदमी क्या कहता है, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई, इसको जल्दी से कटवाओ। उसे हथकड़ी और बेड़ी को रखना पसंद नहीं है, लोहे की बेड़ी हथकड़ी पसंद नहीं, उसको कटवा लेता। लेकिन किसी आदमी के हाथ और पैर में सोने की जंजीर बांध देता, सोने की जंजीर जब बांध देता, अरे ये तो सोना है, ये तो हम सोने को भुना करके इसका मालामाल हो जाएंगे। सोने की बेड़ी आदमी को प्रिय लगता है। ये क्या है, सम्मान मिल गया, कहीं पर पद प्रतिष्ठा मिल गई, बड़ी गति मिल गई, बड़ा जगत गुरु हो गया, और बसंत लोगों का बड़े बड़े मठ बना करके पुजारा है, महंती गति में लेकर के, तो क्या है वो, ये सब बगुले के जाल में फंसे हुए, कपट विद्या में पड़े हुए हैं। इसको समझना कठिन होता है। कहने का तात्पर्य है, संसार के लोग और संन्यास परंपरा के लोग, दोनों के दोनों भंवरजाल में भी उलझे हुए हैं, शिष्य शाखा में उलझे हुए हैं, धन प्रतिष्ठा में उलझे हुए हैं, मान सम्मान में उलझे हुए हैं, बड़ी बड़ी गति और गति के ऐश्वर्य में उलझे हुए हैं। भंवरजाल उजाल है, पूरे बहुत अचेत संसार, इस भंवरजाल और उजाल में संसार के अधिकतम लोग अचेत होकर के डूब रहे हैं, अज्ञानी बन करके संसार में भटक रहे हैं। कहीं कभी बाँची है जाके हृदय विवेक। इस बंधन से, इस जाल से, भंवरजाल और बहुजाल, मोटी माया और झीनी माया, इन दोनों माया से वही बच सकता है जिसके अंदर में विवेक होता है, जिनके अंदर में परम बुद्धि होती है, जिनके अंदर में आत्मबोध आ जाता है, वही परख करके, विवेक करके अपने बंधनों का त्याग करते हैं और समझ लेते हैं कि चाहे बंधन, जो भी बंधन हो, सभी बंधन दुखदायी है। चाहे छोटा बंधन हो, चाहे बड़ा बंधन, चाहे स्वादासक्ति हो, चाहे कामासक्ति, सभी आसक्ति बंधन है। सभी आसक्ति का त्याग करके वो निर्ग्रंथ जीता है। कभी साहब कहते कहीं कभी के बाँची, वही बचता है। और कभी साहब ने और भी कहा है, कहीं कभी तेरी जग उगरे मुझे गुरु जियो जगाई, जिसे गुरु ने जागृत कर दिया और जिसका विवेक जागृत हो गया, वही इस संसारिकता के बंधन से बचता है। गुरु जगाने वाले होते हैं। गुरु अज्ञान की निद्रा से विभानी में पड़े हुए लोगों को आंख में उंगली डालकर जगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ से उंगली, हाथ की उंगली को पोंछते हैं। कहने का तात्पर्य है, ज्ञान की उंगली के द्वारा वो पोंछ लगाते हैं। कठोर शब्दों का प्रयोग करना क्या है, लोगों को जगाने का काम करना। तो कभी साहब कहते हैं, भंवरजाल में मत पड़ो, अर्थात धन ऐश्वर्य प्रसिद्धि इत्यादि में पड़ो, मान महंती गति पद अधिकार प्रतिष्ठा, ये सब भी
बंधन के कारण बनते हैं। जिसने त्याग दिया वही संसार से बचा। इसे कभी चार कहते हैं भवन जाओ चाल है पूरे अचेत कहीं कभी तेवाची है जाके विवेक जिसके अंदर जागृत हो जाता है उसे बंधन पहाड़ के समान दिखाई देता है। पहाड़ के समान अंदर दिखता है तो आदमी जागृत होकर के अपने मार्ग में चल पड़ता है और कल्याण के पथ में जाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।